गई। फिर हम लेट के पोजीशन में भी पत्थर को काटना शुरू किया। फिर हम 3 की बड्डी में काम शुरू किया। एक बड्डी हमारा बाहर रहता था, जैसे कोई थकता था वो उसकी जगह लेता था और अपने ऐसे बड्डी वाइज मतलब बदली करके और हमने ये टास्क को अंजाम दिया। हीरालाल पूछे कि आपको नहीं लगता कि एक बहुत ज्यादा लंबा ऑपरेशन चला है, इतना लंबा वक्त क्यों लगा? नहीं मिला। फिर कई एक्सपर्ट आए, उन्होंने उनके दिशा निर्देश में फिर हम कभी दाएं कभी बाएं चलते हुए आगे बढ़ते गए और कभी 11, 12 और आपने बहुत एफर्ट्स किए। आपको नहीं लगता कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबा हो गया, क्योंकि 10 दिन का समय बहुत ज्यादा है? ऐसे कौन से संसाधनों की कमी आपको महसूस हुई? अगर ये वो आपके पास होते थे तो शायद आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अंजाम दे देते। नहीं, वैसा तो देखो सर, हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी है और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती है आविष्कार होते रहते हैं, नए नए साधन आते रहते हैं। जो समस्याएं अभी हमारे पास सामने आई है, हो सकता है भविष्य में उनसे संबंधित कुछ इक्विपमेंट बना पाएंगे और आगे से इस तरह की जो रेस्क्यू है उसमें ज्यादा देरी ना हो और हम किसी की जल्दी से जान बचा पाएंगे। इसमें इतनी देरी क्यों? साथ एक और एनडीआरएफ टीम के सदस्य हैं जी, उनसे भी हम जाने क्योंकि वो भी इस टीम का हिस्सा रहे। क्या नाम है सर आपका? सर आलोक पांडे। आलोक पांडे। आप बताएं कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हुई, आखिर इतनी देरी किस वजह से हुई? क्या कौन सी कमियां थी जिस वजह से ये इतना लंबा समय व्यतीत हुआ? सर देरी का मैं ऐसे बताना चाहूँगा आपको कि इसमें हमारे 1.5 से 2 दिन जो है बारिश की वजह से ख़राब हुए और जो फिर जब हमने टनल बनाने का काम शुरू किया था तो टनल में क्या है कि नीचे काफ़ी बहुत नैरो स्पेस था। तो नैरो स्पेस में क्या है कि एक ही रेस्क्यूअर काम कर पा रहा है। जब हमने थोड़ा टनल बढ़ा ली तब बडी वाइज रेस्क्यूअर्स काम कर रहे थे, तो अब भी लेकर लेट कर काम करना पड़ रहा था और जो रॉक था वो बहुत सॉलिड था, जिसकी वजह से जो है काम करने में बहुत कठिनाई आ रही थी और रॉक जो है टूट नहीं पा रहा था। तो रॉक को तोड़ने के लिए हमारे पास जो भी मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह थे हमने सभी यूज़ किए। उसके बाद जैसे तैसे हमने किया है, बट हेड्स ऑफ टू द कमांडर्स और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने हमारी लगातार हेल्प की और हम ये काम को अंजाम दे पाए। आपको लगता है कि कुछ और हाई टेक्निक जो इक्विपमेंट है वो भी आप लोगों के पास होने चाहिए? इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं तो उन इक्विपमेंटों की जो महसूस होती है आपको आवश्यकता? सर ये हाई टेक्निक और जो आप इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, ये इस तरीके के इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। और हाँ, और उधर तो आप सर उधर ही ले लीजिए, उधर ठीक रहेगा। तो ये एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य थे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर हाई टेक्निक इक्विपमेंट इनके पास होते तो शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन और जल्दी कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन फिर भी 10 दिन का जो समय लगा वो कहीं ना कहीं जो हाईली इक्विपमेंट है, हाईली टेक्निक इक्विपमेंट है, उनकी जो कमी है वो जरूर महसूस हुई। तमाम जो चुनौतियां इनके सामने, कभी बारिश भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक बनी है। जो नीचे 170 फीट गहराई में जो है 170 फीट गहराई में जो हार्ड स्टॉक जो मेरे साथ कुछ टीम के सदस्य और हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सर पहले जब वहाँ से हमारा वो प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी के तहत हमने टनल खुदवाई है। इसमें हमको 152 फीट के बाद पूरा पत्थर था और पत्थर इतने टाइट थे कि लगभग 1 फीट पत्थर खोदने में 4 से 5 घंटे लग रहे थे। फिर उसके पैरेलल हमने 4x4 की सुरंग बनाई 11 फीट की, जिसमें कि चेतना के पैर थे और चेतना लगभग 3 फीट ऊपर थी। फिर वहाँ से हमने 3 फीट ऊपर बनाई टनल, जो कि बहुत ही सख्त और हार्ड थी, लेकिन हम लोग चुनौतियों से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं और सकुशल बच्ची को हमने बाहर निकाला। आप लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, सारी तमाम जो चुनौतियां आती हैं उनका आप डटकर मुकाबला भी करते हैं। आपको लगता है कि कुछ हाईली इक्विपमेंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे उपकरण उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको और अच्छी सुविधा मिल सके? जी सर, इसके बारे में हमारे सर बताएंगे आपको। थैंक यू। तो ये उस टीम के मेंबर है, उस टीम के सदस्य हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लगातार इन्होंने 10 दिन तक, चाहे बरसात आई हो, वो जो नीचे हार्ड स्टॉक आई थी जो जिसको काटने में इनको इतना समय लगा है, काफी चुनौतियां इनके सामने, उन चुनौतियों का इन्होंने डटकर सामना किया है। अब मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये जेसीबी मशीन की सहायता से उस गड्ढे को भरा जा रहा है। जो मिट्टी इस गड्ढे से निकाली गई थी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान, जो एक पैरेलल 170 फीट गड्ढा खोदा गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस जेसीबी मशीन से उस गड्ढे को भरने का कार्य शुरू हो चुका है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार ये बीडीएम अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? काम में जुटे हुए हैं। बीडीएम जिला अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? कितना वक्त लगेगा जब कोई मेडिकल बुलेटिन आएगा इस बच्चे को लेकर के? जी बिल्कुल, यहाँ जिस जगह ये मौका स्थल है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोटपुतली का बीडीएम जिला अस्पताल है। वहाँ उस एम्बुलेंस के जरिए बालिका को लेकर गए हैं
उसके बाद वहां मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा मेडिकल टीम जो पहले से तैनात कर दी गई थी वो अलर्ट मोड पे थी। जैसे बालिका अस्पताल पहुंचेगी मेडिकल टीम द्वारा उसका मेडिकल क्या एक तरह से ये विफलता है, पूरे सिस्टम की विफलता है कि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं बुलाया गया? उसके बाद उसके स्वास्थ्य की जानकारी क्या प्रशासन पहले ये मान चुका है कि यहां पर एक हाईली डॉक्टर होता, एक हाईली क्वालिफाइड टीम होती जो यहां की जांच यहीं पर हो जाती, 10 किलोमीटर और ज्यादा नहीं जाना पड़ता? ये व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से हो सकती थी। देखिए ये सब चीजें हैं जो परिस्थितियों पे निर्भर करती है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश है, काफी बड़ी संख्या में ये लोग एकत्रित हो गए। यहाँ वो इक्विपमेंट, वो मेडिकल टीम मुहैया नहीं कराई जा सकती जो आवश्यकताएं वहाँ जो जितनी सुविधाएं उस बच्ची को मिल सकेंगी, क्योंकि वो जिला अस्पताल है, वहाँ